इस लर्निंग वीडियो में हम ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पैसा केवल ट्रेडिंग डिसिप्लिन से बनता है, लेकिन 80% रिटेल ट्रेडर मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सर्च करने में ही लगे रहते हैं। ट्रेडिंग के शुरुआती दौर 1-2 साल में यह गलती होना लाजमी है, लेकिन बाय द टाइम ट्रेडर में ट्रेडिंग मैच्योरिटी आने लगती है, ट्रेडर को समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आर ट्रेडिंग एज केवल ट्रेडर को एक पॉजिटिव एडवांटेज आर पॉजिटिव एज देती है, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पर काम किए बिना सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना जा सकता। अगर किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में एज है तो लॉन्ग टर्म में वह स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का प्रॉफिटेबल होना और सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकालना दो अलग अलग बात है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए प्रॉफिटेबल तभी बना जा सकता है जब ट्रेडर डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रहा हो। डिसिप्लिन ट्रेडिंग से मेरा मतलब ट्रेडर अपने प्री डिसाइडेड ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करते हुए रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हो। रूल बेस्ड ट्रेडिंग मीन्स रिस्क ऑफ दैट डे, नंबर ऑफ ट्रेड पर डे, रिस्क ऑफ पर ट्रेड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने ट्रेड को विदाउट फियर एंड ग्रीड एग्जीक्यूट करना, वो भी प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के साथ। लेकिन 80% से ज्यादा ट्रेडर रैंडम ट्रेडिंग करके नुकसान करते हैं। लूसिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच का जो ब्रीज है वह ट्रेडिंग डिसिप्लिन है, और ट्रेडिंग डिसिप्लिन तब आएगा जब ट्रेडर रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेगा। चलिए रूल बेस्ड ट्रेडिंग को समझते हैं। रूल बेस्ड ट्रेडिंग आर सिस्टम ट्रेडिंग में प्री डिसाइडेड स्पेसिफिक पैरामीटर लाइक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग, आर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग के बेसिस पर ट्रेड एंट्री प्लान की जाती है। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को प्रीवियस चार्ट पर बैक टेस्ट करने से ट्रेडिंग एज भी समझ आ जाती है कि पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का पास्ट में विन रेट, लूसिंग स्ट्रीक, विनिंग स्ट्रीक और ड्रा डाउन फेस कितना रहा है। सब फैक्टर को एनालिसिस करने के बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फिक्स की जाती है, जिसमें प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर फॉर्म होने का वेट किया जाता है। अगर वह स्ट्रक्चर ट्रेडिंग पैटर्न फॉर्म होता है तो उसी ट्रेड सिस्टम पर मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड एंट्री प्लान की जाती है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग आर सिस्टम ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ट्रेडर का व्यू बायस्ड नहीं होता। जब भी स्ट्रेटेजी पर बाय आर सेल सिग्नल आते हैं तभी एंट्री प्लान की जाती है। रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज नंबर 1, एलिमिनेट बायस। रूल बेस्ड ट्रेडिंग में ट्रेडर जस्ट प्री डिसाइड स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस प्लान करता है। वह अदर ट्रेडर्स के व्यू या कोई और स्ट्रेटेजी को मिक्स नहीं करता, ना ही वह न्यूज़ बेस या अदर एक्सपर्ट ओपिनियन को फॉलो करता है। वह सिंपली अपने सिस्टम पर रिले कर विदाउट एनी बायस्ड प्री डिसाइडेड स्ट्रेटेजी पर सिग्नल आने पर ट्रेड एंट्री प्लान करता है। नंबर 2, एलिमिनेट इमोशन। रूल बेस्ड ट्रेडिंग में किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग इमोशन लाइक फियर, ग्रीड, फोमो, होप एंड ट्रेडिंग अटैचमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड से लेकर रिस्क ऑफ डी ट्रेड सब कुछ प्री प्लान्ड होते हैं। नंबर 3, एलिमिनेट इंडिसीजन। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर को सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब ट्रेडर की करंट पोजीशन अप्स एंड डाउन हो रही होती है। चार्ट में अलग अलग टाइम फ्रेम में डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइस एक्शन बनते हैं। M2M में अप्स एंड डाउन दिखता है। ऐसे में ट्रेडर को डिसीजन लेना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन रूल बेस्ड ट्रेडिंग में ट्रेडर अपने ट्रेडिंग रूल्स पर स्टिक रहता है, अपने प्री प्लान टारगेट एंड स्टॉप लॉस पर ही अपनी पोजीशन में प्रॉफिट लॉस बुक करता है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग में उसके ट्रेडिंग इमोशन, मार्केट मूवमेंट या M2M अप्स एंड डाउन उसके ट्रेडिंग डिसीजन को इफेक्ट नहीं करते। नंबर 4, एलिमिनेट ओवर ट्रेडिंग। जब ट्रेडर रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता है तो उसकी ओवर ट्रेडिंग भी बंद हो जाती है, क्योंकि वह स्ट्रेटेजी बेस्ड सिग्नल आने पर ही ट्रेड लेता है। लॉस से रिकवरी और प्रॉफिट के माइंडसेट से ट्रेडिंग नहीं करता, अब क्योंकि उसे रूल्स पर स्टिक रहकर सेटअप फॉर्म होने पर ही ट्रेड लेना है। ऐसे में वह स्ट्रेटेजी पर सिग्नल आने पर ही ट्रेड एंट्री लेता है। ऐसे में वह ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाता है। नंबर 5, एलिमिनेट रैंडम ट्रेडिंग। 80% रिटेल ट्रेडर लॉसेस में इसलिए होते हैं क्योंकि वह रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। रैंडम ट्रेडिंग मीन्स टिप्स पर ट्रेड करना, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर लॉस होने पर अगले दिन नई स्ट्रेटेजी पर स्विच हो जाना, कभी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करना तो कभी प्राइस एक्शन तो कभी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना। ऐसे में ट्रेडर के कैपिटल लॉस के अलावा मेंटल पीस और समय का भी लॉस होता है। ट्रेडर लॉस होने पर
लॉस रिकवरी के माइंडसेट से ट्रेड करता है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग डिसिप्लिन ना होने के कारण लॉस रिकवर होने के बजाय उसका लॉस और बढ़ता चला जाता है। लेकिन रूल बेस्ड ट्रेडिंग में वह रैंडम ट्रेडिंग से होने वाले लॉसेस से बच जाता है। स्ट्रेटजी बेस्ड सिग्नल पर ही एंट्री करता है। अगर उसका ट्रेडिंग सिस्टम उसे एंट्री देता है तो वह एंट्री करता है। दिन भर वेट करने के बाद भी अगर उसे एंट्री नहीं मिलती तो वह सिस्टम बंद कर नेक्स्ट डे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर सिग्नल आने पर ही ट्रेड करता है। आई होप इस लर्निंग वीडियो में आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए इसका इंपॉर्टेंस समझ आया होगा। ट्रेडिंग इज 70% अबाउट माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 20% अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड रेस्ट 10% अबाउट स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हम हर संडे को वेबिनार लेते हैं। वेबिनार डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमसे कनेक्ट होने के लिए जुड़ जाइए। आपका प्यार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दर्शा सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो कमेंट में बता सकते हैं। डेफिनेटली हम रिप्लाई देने वाले हैं। थैंक यू इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग।